निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि इंडी अलायंस जो बना है, हमेशा इसकी एकता पर बात होते रहती है, इसका नेतृत्व करता कौन होगा इस पर चर्चा होती रहती है। हालांकि राहुल गांधी पिछले कुछ चुनावों से और बहुत सारे चुनाव से इसका नेतृत्व करते आ रहे हैं। शुरू में देखिए कि नीतीश कुमार भी साथ में थे, लेकिन अब फिलहाल अलग हैं, एनडीए में आ चुके हैं। लेकिन बात अभी भी वहीं अटकी हुई है कि आखिर नेतृत्व कौन करेगा और कौन बेहतर नेतृत्व करेगा। अब देखिए कि राहुल गांधी का आपको याद होगा कि बहुत सारा चुनाव हार गए। एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, उसमें आ रहा था, बहुत सारे एनडीए के लोग कह रहे थे कि तो 89 बार चुनाव हार चुके हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन खैर, ममता बनर्जी का नाम ऊपर आने लगा है। ममता बनर्जी के खुद सांसद, तमाम सांसद उनके खुद ममता बनर्जी भी, शरद पवार हो गए, अखिलेश यादव हो गए, और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता, हमारे यहाँ बिहार से लालू यादव जो खुद जो है यहाँ से मीट भात खिला के भेजे थे राहुल गांधी को, अब वो भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, अब नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। तो फिर से जो है ना, हमारे दिमाग में भी और तमाम लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व करने पर उनके अपने लोगों को ही ऐतराज है, और आखिर क्यों सवाल उठ रहा है उनके नेतृत्व करने पर। चलिए जनता से जानते हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर क्यों उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। आइए, तो हमारे साथ भैया हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। भैया ये बताइए कि आप कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो है वो एक फिर से चर्चा शुरू हो गई है विपक्ष पर, है ना। विपक्ष हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट है भाई, देश के लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। विपक्ष का नेतृत्व करता भी जरूरी है ताकि विपक्ष मजबूत रहे। अभी तक देखिए कि जो इंडी अलायंस बना हुआ था, इसका नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन अब उनके नेतृत्व पर सवाल उनके अपने ही लोग उठा रहे हैं कि अब राहुल गांधी के करने से काम नहीं चलेगा, अब जो है नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। क्या लगता है आपको? सवाल उठा रहे जो भी लोग गलत उठा रहे हैं, गलत उठा रहे हैं जी। राहुल गांधी इतना अच्छा नेतृत्व कर, अब क्या चाहिए? इतना अच्छा चुनाव हुआ है, अब जनता पे नेतृत्व कर, जनता पे डिपेंड करता है। जनता चुना जिसको, वो सत्ता में फिर से वापिस आए हैं। राहुल गांधी की क्या गलती है? लेकिन विपक्ष काफी मजबूत होकर आया है, फिर इस बार और मजबूती से सब साथ में लड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है सरकार में अच्छे तरीके से वापस आए। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि लालू यादव मजबूती से हैं, यहाँ पे सबसे बड़े विपक्ष ने भी तो सरकार में आने के लिए कितना संघर्ष किया, सालों साल संघर्ष करने के बाद 2 सीट से आज सत्ता में आए। सत्ता में टेंशन वाला बात नहीं है। इस बार आए हैं अच्छे तरीके से, विपक्ष में मजबूत होके नेक्स्ट टाइम सरकार में आ जाएंगे। क्या लगता है कि अगले साल बिहार में चुनाव है, इसलिए जानबूझ के ये सब किया जा रहा है ताकि एक प्रोपेगेंडा है विपक्ष का, कमजोर दिखाने की कोशिश, सत्ताधारी पार्टी का मतलब क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा है इस तरीके का, ताकि विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए। इंडिया लेकिन विपक्ष के अपने ही लोग कह रहे हैं ना, शरद पवार कह रहे हैं, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी खुद कह रहे थे कि जो पार्टी में भी भ्रम पैदा किया जा रहा है ताकि जो सो इस तरीके का उन लोग के मुंह से निकले और इंडिया गठबंधन टूट जाए। और ऐसा कोई बात नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, किया जा रहा है। अब 25 में तो इंडिया गठबंधन का बिहार में सरकार बनने जा रहा है, मजबूती के साथ बनने जा रहा है। ममता बनर्जी का देखिए, जो विपक्ष का नेतृत्व करता है वो ऐसे तो राहुल गांधी थे, है ना, लेकिन अब हो रहा है कि नहीं, राहुल गांधी बढ़िया से नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, उनके अपने ही लोग कह रहे हैं। उनके नेतृत्व में कमी है, जिसके कारण हर बार हार हो रही। उनको चाहिए था कि दूसरे को नेता बना दे, उनमें कमी है ही। उनमें क्या कमी नजर आती है आपको? अब कमी है, अभी एक भैया बात बोले। अब खुद आप देख सकते हैं कि अभी तक जितना भी इलेक्शन हो रहा है, सब में उनका हरारी हार हो रहा है। इस बार का जो इलेक्शन हुआ है झारखंड में, वो तो झामुमो के लेकर वहाँ पे सत्ता में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो उस सत्ता में कहीं पर अपने दम पर कहीं सत्ता में नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिए कि झारखंड इलेक्शन भी जब होने वाला था, उसके ठीक पहले वहाँ पे आरजेडी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमको ज्यादा सीट चाहिए वहाँ से, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बिहार में अगले साल इलेक्शन है, यहाँ पर लालू यादव ने कह दिया है, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि अब जो है वो कांग्रेस को थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, अब जो है ना ममता बनर्जी को आगे कर देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये भी हमको बोले कि इलेक्शन है इसलिए तुष्टीकरण की नीति के फूट डालो शासन करो, ऐसा नीति अपना करके शुरू से जो है शासन की। अब हम चाहते हैं कि ये चिराग पासवान को मौका दिया जाए गठबंधन की तरफ से, और सब लोग मिल करके फिर से सपोर्ट करके चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट की उम्मीदवार बनाया जाए। चलिए, चिराग पासवान तो एनडीए से है और एनडीए में उनकी अच्छी पकड़ है। अभी देखिए कि कुछ दिनों पहले ही उनके पार्टी के स्थापना दिवस पर खुद नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं बिहार में उनकी पकड़ बढ़ रही है। लेकिन अगर हम विपक्ष की भी बात करें, क्योंकि विपक्ष का देखिए भैया, लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं, तो विपक्ष का भी मजबूत रहना जरूरी है ना। तो विपक्ष का बड़ा नेता किसको मानते हैं? अभी तेजस्वी यादव। हाँ, तो देखिए ये
तेजस्वी यादव को आगे मान रहे हैं। हालांकि भैया ने भी कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता है, उसके बाद फिर शरद पवार हो गए, ये तमाम बड़े नेता है, लेकिन बार बार अगर हार हो रही है तो राहुल गांधी को खुद भी इस पर सोचना चाहिए। हाँ जी भैया बताइए। गांधी जो है उनको जमीनी पकड़ नहीं है। हाँ। ठीक है ना, जो बेस में हमारा क्या काम करना है, किन चीजों को आगे मुद्दा उठा, मतलब वो समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं। हाँ। उससे अच्छा हमारा तेजस्वी यादव है, अखिलेश यादव है, ये लोग अच्छे चीजों को अच्छे से रख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो विपक्ष में एकता है कि नहीं है, इस बात को लेकर हमेशा कुछ न कुछ सवाल उठते रहता है, और विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहता है। कांग्रेस जो है हमेशा से कहती आई है कि हम जो है वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो नेतृत्वकर्ता हमारे यहाँ से होंगे, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम बार बार ढकेला जाता रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व पर उनके ही अपने मित्र सवाल उठाने लगे हैं। देखिए कि एक के बाद एक जो है, पहले तो कुछ सांसदों ने, ममता बनर्जी के कुछ सांसदों ने बोलना शुरू किया, उसके बाद शरद पवार तक ने कह दिया, और अब हमारे बिहार में लालू यादव ने भी कह दिया। लालू यादव देखिए कि वही है जो लालू यादव, समझिए कि जब यहाँ पे राहुल गांधी आए थे, इंडिया अलायंस का जब मीटिंग हुआ था एक बहुत बड़ा सा, जब यहाँ पे आए थे लालू यादव क्या, जब राहुल गांधी आए थे तो यहाँ से मीट भात खिला के भेजे थे, दूल्हा तक बना दिए थे। लेकिन अब वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, अब जो है वो नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। तो हमारे बीच में जो जनता है, हम उनसे बात करेंगे कि क्या सच में अब लालू यादव जो है जो बात कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है। भैया क्या लगता है कि सही में अब राहुल गांधी को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए विपक्ष का, और अब नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई है विपक्ष का? बिल्कुल, उनके अंदर अब कोई क्षमता नहीं है। जो जिस तरह से विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, हाँ। उसमें कोई कहीं से कुछ लेवल नहीं दिखता। हाँ। और जो अपने आप को बोलते हैं हाँ। कि अभी तत्काल अभी जो घटना हमारी बांग्लादेश में भी हो रही है, हाँ। उसमें बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ। अभी जो घटना वहाँ हो रही है, हाँ। उस पर उनका कोई एक बयान भी नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष का नेता वो कैसे? हाँ। इसको उनको खुद देखनी चाहिए, इस बात को भी उठानी चाहिए थी कि हाँ। वहाँ हिंदू पर जो अत्याचार हो रही है बांग्लादेश में, हाँ। इसको उनको पुरजोर ढंग से उठानी चाहिए थी। अच्छा देखिए कि अभी जो है इलेक्शन भी बहुत सारा बीता है ना, झारखंड का इलेक्शन बीता, हरियाणा का बीता, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे राजस्थान का भी निकल गया, उसके बाद उधर जम्मू कश्मीर का भी निकल गया, तो बहुत सारा इलेक्शन बीता है ना। और इस बीच में जो है एक आंकड़ा हम देख रहे थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है विपक्ष ने हार का एक रिकॉर्ड बना लिया है। 89 बार विपक्ष हारा है, मतलब 89 जगह से विपक्ष हार गया है, 89 को चुनाव हार गया है। तो ऐसा उनके अपने लोग, हम तो छोड़ी बाद में कहेंगे, लेकिन उनके अपने ही लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी का नेतृत्व जो है उनके हाथ से ले लेना चाहिए। तो क्या सच में राहुल गांधी के अंदर अब वो क्षमता नहीं रह गई है? हाँ, राहुल गांधी के पास क्षमता नहीं रह गई है, अब विपक्ष के नेता लायक नहीं रहे। हाँ। क्योंकि लगातार हार हो रही है, और बांग्लादेश में जो हिंदू के खिलाफ में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उस पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। बड़ी शर्मनाक बात है। उन्हें बांग्लादेश का यात्रा करना चाहिए था, लेकिन वे तो हिंदू हित के बिल्कुल खिलाफ है। उनकी यात्रा को लेके भी एक जगह पे एक हम आंकड़ा देख रहे थे कि जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा की वहीं से जो है कांग्रेस हार गई। हाँ, तो उनको बिल्कुल जनता नकार चुकी है। हाँ। और विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। हाँ। अच्छा देखिए, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी थोड़ा सा बिहार की भी बात करते हैं। बिहार में देखिए कि चुनाव है अगले साल ही, है ना, बहुत बड़ा चुनाव, बिहार का चुनाव वैसे भी बहुत बड़ा माना जाता है। ऐसे में अगर लालू यादव ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व देना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए, तो एक बड़ी बात हो जाती है। क्या लगता है लालू यादव क्यों ऐसा कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे उनको भरोसा नहीं है? देखिए, दोनों में से कोई किसी के ऊपर भरोसा उनको नहीं है। हाँ। वो लोग सब टोटल लोग मान चुके हैं। हाँ। देश का नेतृत्व करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। हाँ। उनके पीछे सब घुटना टेक चुके हैं। हाँ। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। अच्छा, आप लोग धरना देने वाली हैं यहाँ पे? जी। हाँ। और यहाँ से हम लोग संयोजक महोदय के नेतृत्व में हम लोग पैदल मार्च करेंगे और जिला प्रशासन का ज्ञापन देंगे माननीय। अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि लालू यादव की हम बात कर रहे थे, लालू यादव ने ममता बनर्जी का नाम सामने रखा है, शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का नाम रखा है। क्या ममता बनर्जी, क्योंकि एक ये भी बात निकल के सामने आती है कि कांग्रेस कहती है कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी है देश की, है ना, जबकि अगर ममता बनर्जी की बात करें तो सिर्फ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में है, तो ममता बनर्जी कैसे नेतृत्व कर सकती है? देखिए, ममता बनर्जी में उतना क्षमता नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके। हाँ। लालू यादव जो हैं सो सबको टटोलते रहते हैं
कि वो लालू यादव अपने चक्कर में है कि सब लोग हमको मान ले, इसलिए कभी राहुल को बोलते हैं, कभी जो है ममता बनर्जी पर, कभी उद्धव ठाकरे पर, कभी जो है शरद पवार की ओर बोलते हैं। लेकिन जितने भी विपक्ष हैं उनमें किसी में क्षमता नहीं है कि हाँ वो जो है नेतृत्व विपक्ष का भी नेतृत्व कर सके। यदि उनमें रहता, राहुल गांधी में रहता, तो 2009 में ही उनकी माँ को क्षमता पर विश्वास होता तो 2009 में हुई प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन उनको माँ को ही जब विश्वास नहीं है तो अन्य का क्या होगा। लेकिन उनकी माँ ने जो है से धकेल दिया कि भाई जाओ अब पूरे संपूर्ण भारत का दौरा करो और देखो। लेकिन भारतवासी भी उनको ठुकरा दिया। तो हर चुनाव के बाद जो आप बताए कि जो अभी जो है 90 बार चुनाव हार चुके हैं और हार के बाद वो विदेश भाग जाते हैं। उनको देश से क्या मोह है और वहाँ जाके भारत के विरोध में बोलते हैं। उन तो देशद्रोही है एक तरह से। अच्छा, नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? अच्छा, शुरू से लेके अभी तक जो है जो एक इंडी अलायंस जो बना था उसको एकता को लेके ही जो है बार बार बात होती है कि एकता है कि नहीं, एकता है कि नहीं। वो लोग सब लोग बोलते हैं कि एकता है, कभी कभी टूट फूट की भी बात आती है। तो बार बार एकता पर और नेतृत्व पर सवाल क्यों उठ रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एकता आने से पहले ही उनकी एकता विखंडन हो जाती है। वो बार बार चाहते एकता आए, लेकिन एकता आने से पहले तो अलग अलग हो जाती है। वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं इसका नेतृत्व कौन करेंगे। इसमें सभी लोग नेतृत्व करने वाले हैं जिनकी वजह से ये राजनीतिक नहीं चल पाती है। क्योंकि अभी देखिए कि झारखंड विधानसभा चुनाव की जिसमें बात चल रही थी उस समय आरजेडी वाले रुस गए थे, है ना, वहां पे जेएमएम से कि हमको जो है वो सीट इतना चाहिए उतना चाहिए, उस बात को लेकर रुस गए थे। उसके बाद अभी देखिए कि बिहार चुनाव आने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव में सीट को लेकर तो बात बनती ही। अभी उससे पहले ही कांग्रेस कमजोर पार्टी है, राहुल गांधी कमजोर है, इस तरह का प्रचार होने लगा है। देखिए, राहुल गांधी हर सेक्टर में ही इज ए फेलियर। ही इज अ ड्रॉप आउट फ्रॉम हिज कॉलेज। ही इज अ फेलियर। जैसे आपने बताया 89 इलेक्शन का चुनाव का उन्होंने आगाज करने की कोशिश किया और उसका अंजाम सब लोगों को दिख चुका है। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत क्लियरली कि राहुल गांधी एक फेलियर हैं एंड वही बीजेपी को और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी एकता है, इंडी अलायंस की बातें करते हैं, इंडी अलायंसेस में सभी लोग इसलिए हैं क्योंकि उनकी आकांक्षाएं ज्यादा है। वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सब एक दूसरे को मात देकर एक दूसरे के शोल्डर पर चढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी, शी इज अ फेलियर। आप वेस्ट बंगाल का जाके स्थिति देख लीजिए। जो आदमी अपने एक वेस्ट बंगाल को नहीं संभाल सकता वो देश को संभालेगा तो देश का हार तो वही बांग्लादेश की तरह हो जाएगा। इसलिए इस देश को अगर आगे निकलना है तो इसमें राष्ट्रभक्ति का से ओतप्रोत पार्टी चाहिए। और मुझे लगता है कि आई विल नॉट टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक पार्टी, लेकिन अभी जो सरकार चल रही है उस सरकार ने वैश्विक स्तर पर भारत के को आगे बढ़ाने का काम किया है। और राहुल गांधी हैज बीन अ फेलियर एंड जब तक वो रहेंगे तब तक इस देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो उसको भी नहीं होने देंगे। तो देश को कमजोर करने के लिए एक कहते हैं ना, कमजोर विपक्ष को भी रखने में राहुल गांधी योगदान दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष का नेतृत्व करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए दो क्षमता होना चाहिए। पहला तो ये कि आप जो है देश में तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही है, तमाम तरह की सरकार जो काम कर रही है, कम से कम आप उसकी विवेचना कर सकें, आप उसके लिए सक्षम हो, पहला चीज। दूसरा चीज कि आपको सबको जोड़ के रखना पड़ता है। एक परिवार में जैसे एक ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कुछ कम चाहने वाले लोग, तो सबको जोड़ के रखना पड़ता है। तो एक वो भी क्षमता होनी चाहिए। क्या राहुल गांधी में ये सारी क्षमताएं नहीं है जिसके कारण उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग देरी से समझे हैं कि राहुल गांधी के अंदर कोई योग्यता नहीं है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। कुछ प्रकार के राजनेता भी इस भारत में पलते हैं। और मुझे लगता है योग्यता की जब भी बात की जाती है तो मुझे लगता है भद्दा और बड़ा मजाक होता है। उनके अंदर योग्यता नाम की कोई चीज तो है नहीं। ये हम लोगों का बड़प्पन है या इस भारत के लोकतंत्र का बड़प्पन है कि उनके जैसे लोग भी जीत के चले आते हैं। और बात रही अगर गठबंधन की, नेतृत्व की, तो मुझे लगता है कि वो गठबंधन ही वो ठगबंधन है। और उनके अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, फलाना या जो भी हो, या कांग्रेस हो, वो सबका जो है वो देश को ठगने की नीति लेकर जो उन्होंने आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको मतलब सिद्ध करने के लिए वो जो उनका ठगबंधन है बस उसी पे काम करता है। उनका कहीं से भी एजेंडा नहीं है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, हमारा भारत कैसे आगे बढ़े, हमारा भारत कैसे फिर से विश्व गुरु बने, या हमारी भारत जैसे सोने की चिड़िया के रूप में देखी जाती थी विश्व में, उस प्रकार से पूरा हम उस जगह पे कैसे पैसे पहुंचे, ऐसा सोच कहीं राहुल गांधी
गांधी या फिर उनके ठगबंधन के जो भी लोग हैं या जो भी पार्टी उनके अंदर कदापि नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी पे क्या कहिएगा, क्योंकि राहुल गांधी नेतृत्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं विपक्ष का, इसको लेके बार बार सवाल उठ रहा है। ये जरूरी है, राहुल गांधी भी लीडर अच्छे हैं, लेकिन जो उनमें ये डेवलप करने की चाहे वो पॉलिटिकल मैंने मीन्स वो कास्टीवाद और ये बोलते हैं कि ये सब धर्म जाति गणना सब करते हैं, तो इससे आप नहीं दे सकते हैं। आपको सबको समान एक समान लेकर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम लोग हैं तो हिंदू है तो क्या दिक्कत है मैम, तो वहाँ कहीं होता है तो मुस्लिम हिंदू ये लोग करने लगते हैं, ऐसा बात नहीं है मैम। जी, आप लोग कहाँ से आ रहे भैया? हम तो बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से आ रहे हैं, वाह वाह। तो ये बताइए कि आपका जो है वो क्या मानना है, राहुल गांधी को जो है वो नेतृत्व, क्या उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? हम राहुल गांधी को उतना वो नहीं देते जितना बीजेपी को देते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बीजेपी बेस्ट है, क्योंकि उसका प्रगति सब जगह देखने को मिलता है। लेकिन राहुल गांधी जितना भी प्रगति किए वो अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं किए, वो अपने हिसाब से किए, वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। बीजेपी जो किए हमको दिखाई पड़ता है, चाहे देश के लिए कोई विदेश के लिए होकर, अभी कहीं भी चले जाइए, देश छोड़ के विदेश भी जाइए तो आपको देखो। हम ये कह रहे हैं भैया कि देखिए राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी पे बार बार अब सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी अब विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर पा रहे ठीक से, क्योंकि बार बार चुनाव नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है वो हरवा दे रहे हैं। तो अब जो है ममता बनर्जी को हीरो बनना चाहिए विपक्ष का। आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी, सही बात है, ममता बनर्जी को विपक्ष का नेतृत्व अपने हाथों में ले लेना चाहिए और सभी विपक्षी पार्टियों को जो है ना एक साथ मतलब। लेकिन सबसे बड़ी तो विपक्ष में पार्टी कांग्रेस है। वो कांग्रेस है, लेकिन आप देखिएगा कैप्टनशिप में कभी कभी क्या होता है, 11 प्लेयर में 10 प्लेयर अच्छा खेलता है, कप्तान ही अच्छा नहीं खेल पाता है, लेकिन वो सबसे बड़ा ताकतवर रखता है। तो बड़ी पार्टी होने की मतलब नहीं है। लॉजिक तो बढ़िया दे रहे हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि ममता बनर्जी को कम से कम आगे करे और सभी विपक्ष को एक साथ लेके आए, तभी कुछ कर सकता है। धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना अच्छी बात नहीं है। कल हमारा भी हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हो सकती है। नहीं, खैर ये तो देखिए कि सबसे जब धर्म और जाति पे लोग लड़ने लग जाते हैं फिर तो सबसे खराब स्थिति हो जाती है। कैसे भैया, ठीक है ना? कहाँ जाने की तैयारी है? यहीं आए हैं। अच्छा, आए हैं, चलिए बढ़िया। हालांकि देखिए अब सवाल बहुत गलत पूछे थे, जब कोई कहीं जाते रहता है तो जतरा पे नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है ना, लेकिन फिर भी चलिए हम पूछ दिए। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जैसा कि हम सवाल बार बार पूछ रहे हैं सबसे कि अब इलेक्शन आ रहा है तो विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, हम हर चुनाव में ये बात करते हैं ना। तो विपक्ष मजबूत होगा तभी जब नेतृत्वकर्ता जो है कोई बढ़िया आदमी रहेगा, है ना। अभी तक जो है नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी, है ना, अघोषित तौर पर, लेकिन अब विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव हो गए हमारे यहाँ बिहार से, लालू यादव हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी हो गई, सबका मिला जुला के यही कहना है, शरद पवार हो गए, सबका मिला जुला के यही कहना है कि नेतृत्व जो है अब राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, अब ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। कारण ऐसा, हम बस एक ही बात जानते हैं, राहुल गांधी जो है वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जो बात है, जैसे अभी अंकल जी बोले हैं, जो जब से मोदी आया है महंगाई बढ़ गई है, उनको अभी यानी चावल चाहिए 5 रुपए किलो, वो जमीन बेचेंगे 40 का कट्ठा, 40 लाख का कट्ठा। तो वो बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया। दूसरा ये जो वो बोल रहे हैं इंडिया में अगर बहुत ये भी सुनने को मिल रहा है, जो सभी लोग अभी गरीब हो गए हैं, जिसके पास आप ही बताइए 20,000 का मोबाइल होगा, 1 लाख का गाड़ी होगा, वो बंदा गरीब होगा। यही बात है आपको। या ममता बनर्जी जो है वो अपने हाथ में कमान संभाल ले, अब जो है वो राहुल गांधी के अंदर ये क्षमता नहीं है। वो तो अभी बांग्लादेश का नेतृत्व कर रही है। अच्छा। ऐसा लगता है कि कलकत्ता का नहीं, बंगाल का नहीं, वो बांग्लादेश का नेतृत्व कर रही है। तो ऐसा नहीं है। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश की जनता की मांग है, जो कांग्रेस ने जो लाइन खींचा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो अखंड भारत का बीच में जो पाट जो किया है, उसको मिटाने का संकल्प ले चुका है भारतवासी, अखंड भारत बनाने का। राहुल गांधी के माथा पर 89 को हार, अकेले राहुल गांधी तो नहीं हारे होंगे, लेकिन बार बार राहुल गांधी के माथा पे हार का ताज क्यों पहना देते हैं विपक्ष के अपने ही लोग, उनके अपने ही नेता? देखिए, सबसे बड़ा मैडम अभी जो बात आप राहुल गांधी के बारे में बोल रहे, तो इंडिया लेवल पर कांग्रेस से बड़ा पार्टी मतलब और बीजेपी से बड़ा पार्टी कोई नहीं है। तो कभी भी किसी का अगर बुराई होता है तो बड़े आदमी का होता है।
उसी हिसाब से राहुल गांधी का है। इसलिए पूछो ऐसा बात हो तो उन्हीं पर खो दिया जाता है। तो अच्छा, तो क्या लगता है भैया कि देखिए कि यहाँ पर एकजुट हो गए हैं पूरे विपक्ष के लोग, उनको नेतृत्व से हटाने के लिए। देखिए शरद पवार हो गए, ममता बनर्जी हो गई, इधर राहुल गांधी हो गए, अखिलेश, ये सब लोग एकजुट होकर राहुल गांधी को ही पीछे क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए स्टेट स्तर के जहाँ तक राजनीतिक होगी, हाँ, तो स्टेट स्तर में हर पार्टी जो पार्टी वजूद में है स्टेट में, अपना स्टेट में, तो पहला प्राथमिकता अपना चाहता है। तो जब तक हम अगला को जो हमसे भारी भरकम है उसको हम नहीं दुराएंगे 10 से, तो फिर दबाव देगा कि हमको अपना चाहिए। सही बात है। अच्छा देखिए भैया की बात भी सही है, क्योंकि देखिए कि आपको याद होगा कि जिस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था उस समय ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था कि जो पार्टी जहां से स्ट्रांग है वहां पर उसको ज्यादा तरजीह दी जाए। मतलब साफ था कि जहां से जो पार्टी लोकल पार्टी मजबूत है उसको वहां से ज्यादा सीट दीजिए, बाकी कम सीट दीजिए, तो बाकी बाहरी पार्टी तो कांग्रेस ही बच जाती है। तो एक बार उस समय भी जो है वो ममता बनर्जी के बयान पे बहस छिड़ गया था और अब फिर से छिड़ गया है और फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या सच में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उनके अपने लोग ही उठा रहे हैं। खैर ये सवाल का जवाब जो है जनता ने तो दे दिया, अब हम बाकी आप पे छोड़ते हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।